अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया था अपनी 7th क्लास की साइंस का यूनिट नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स, स्केलेटन और डिफरेंट टाइप्स पढ़ चुके थे। आज हमारा टॉपिक है बोन्स यानी कि हड्डियाँ। आपको पता है जो हमारी बॉडी है वो डिफरेंट बोन्स यानी कि हड्डियों से मिलकर बनती है। और जो बोन्स है बेसिकली वो किससे मिलकर बनती हैं, वो बनी हुई होती हैं, मेड अप ऑफ होती हैं लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स यानी कि ऐसे सेल्स जो लिविंग होते हैं, जिनमें एबिलिटी होती है कि वो ग्रो कर सकें, बढ़ सकें, डिवाइड कर सकें। वरना दूसरे कुछ डेड सेल्स भी होते हैं जिनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो खुद को ग्रो करवा सकें और अपना साइज इंक्रीज करवा सकें। अब जो बोन्स है बेसिकली वो लिविंग सेल्स से मिलकर बनती हैं और साथ कुछ मिनरल सब्सटेंसेस होते हैं एंड मिनरल सब्सटेंसेस। अब मिनरल सब्सटेंसेस कैसे होंगे? मिनरल सब्सटेंसेस जैसे कि कुछ कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स। कार्बोनेट्स और फॉस्फेट्स किसके? कैल्शियम या मैग्नीशियम के। अब ये जो कार्बोनेट्स और फॉस्फोर्स होते हैं यही मिनरल्स, अब इनसे ही जो कार्बोनेट्स फॉस्फोर्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, और जो लिविंग सेल्स होती हैं ये सब मिलकर क्या बनाती हैं? बोन्स, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं। अब बेसिकली बोन्स करती क्या हैं? ये वेट बेयर कर लेती हैं, यानी कि वज़न उठा सकती हैं, और इसके अलावा ये प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से हम चल फिर सकते हैं और वज़न उठा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो बोन्स होती हैं ये बहुत ही लाइट इन वेट होती हैं, लाइट होती हैं, बिल्कुल हल्की सी बोन्स होती हैं, और रिजिड होती हैं यानी कि सख्त होती हैं। ठीक है, सख्त होती हैं और ब्रिटल नहीं होती, यानी कि ये इजीली टूट नहीं सकती। सख्त होती हैं और लाइट इन वेट होती हैं। ये हमारा बोन्स का टॉपिक था। आगे हमें पढ़ना है ज़रा जनरल प्लान फॉर द स्केलेटन, यानी कि स्केलेटन जो है वो किन किन पार्ट से मिलकर बनता है। स्पेशली मैमल्स का जो स्केलेटन है, मैमल्स यानी कि जैसे जिनमें हम ह्यूमंस भी आते हैं, तो जो मैमल्स का स्केलेटन है वो किन पार्ट से मिलकर बनता है? दो तरह के स्केलेटन्स हैं, एक एक्सियल स्केलेटन, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? बेसिकली ये क्या बनाता है? हमारी बॉडी का मेन एक्सिस बनाता है, मेन एक्सिस बनाता है एक्सियल स्केलेटन। मेन एक्सिस के मुराद कि इसके अंदर क्या चीज़ आ जाती है? एक तो हमारा स्कल आता है, यानी कि हमारी खोपड़ी जो हमारे सर के अंदर होती है वो वहाँ से निकलता है क्या बेसिकली। उसके बाद नीचे की साइड से वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि हमारी बैक बोन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, मतलब जो एक्सिस स्केलेटन है वो मेन एक्सिस बना रहा है हमारी बॉडी का, जिसमें स्कल आ रहा है, खोपड़ी, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी बैक बोन है वो, और उसके अलावा रिब केज। रिब केज यानी कि जो पसलियाँ होती हैं वो। अब ये सारी चीज़ें मिलके हमारी बॉडी का क्या बना देते हैं? एक्सियल स्केलेटन। दूसरा कौन सा स्केलेटन है हमारे पास? अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन बेसिकली क्या होता है? ये एक्सियल स्केलेटन के साथ ही अटैच्ड होता है। और इस ये किन किन चीज़ों से, मतलब कौन कौन से बॉडी पार्ट से मिलके बन रहा है एक्सियल स्केलेटन? अपेंडिकुलर स्केलेटन मिलके बनता है शोल्डर ब्लेड से, मतलब हमारे जो शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स, उसके बाद जो हमारे हिप बोन्स हैं, हिप बोन्स भी मिलके हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन बना रही हैं। इसके अलावा जो हमारी बाजुओं की और टांगों की जितनी भी हड्डियां हैं वो भी मिलके हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती हैं। मतलब जो हमारी बोन्स हैं, किसकी? आर्म्स की, लेग्स की, जो हमारी सारी बोन्स हैं, हड्डियां जो होती हैं हमारी, बोन्स ऑफ आर्म्स यानी कि बाजुओं की, लेग्स यानी कि टांगों की, और एंड शोल्डर्स यानी कि हमारे कंधों की। ठीक है, ये सारी जो बोन्स हैं हमारी बाजुओं की, टांगों की और कंधों की, ये मिलके क्या बना देती है? अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन एक्सियल स्केलेटन के साथ जुड़ा होता है, और ये हमारा शोल्डर ब्लेड्स बनाते हैं, और हिप बोन्स भी इसी मिलके, हिप बोन्स वगैरह भी ये सब मिलके अपेंडिकुलर स्केलेटन ही बना रही होती हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जॉइंट। अब जॉइंट बेसिकली क्या होता है? वो जगह जहाँ पे दो बोन्स जुड़ती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, जहाँ पे वो जगह जहाँ पे दो बोन्स आपस में दूसरे से जुड़ रही हैं उसको हम कहते हैं जॉइंट। जैसे अभी डायग्राम देख रहे हैं, दो बोन्स एक दूसरे से जुड़ रही हैं, तो इसी को हम कहते हैं जॉइंट। अब इसमें एक टर्म आगे आती है लिगामेंट। अब लिगामेंट क्या होता है? अब बेसिकली लिगामेंट क्या है कि बेसिकली जहाँ पे बोन्स एक दूसरे से जुड़ती हैं, बोन्स एक दूसरे से जहाँ पे जुड़ती हैं
एक टफ फाइबर से, जिसको हम कहते हैं लिगामेंट, यानी कि ये जो दो बोन्स जहाँ पे जुड़ रही हैं बीच में एक लिगामेंट होगा, इसके बीच में एक टफ फाइबर होता है जो दोनों बोन्स को जुड़ने में मदद देता है, इसी को हम क्या कहते हैं, लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ हमें पढ़नी है, वो है कैप्सूल। अब कैप्सूल क्या होता है? जो बोन्स होती हैं बेसिकली, जो जॉइंट होता है हमारा पूरा, जहाँ पे वो जगह जहाँ पे दो बोन्स मिल रही है, जो पूरा जॉइंट है वो एनक्लोज होता है एक टफ मेम्ब्रेन में, जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। यानी कि अब ये पूरा एक जॉइंट है, ये दो बोन्स जहाँ पे मीट हुई हुई हैं, ये पूरा जो हमारा जॉइंट है ये एनक्लोज होता है एक मेम्ब्रेन में, जिसको हम क्या कहेंगे, कैप्सूल। क्या कहते हैं हम इसको, कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद हमने आगे पढ़ना है कुछ डिफरेंट बोन्स हैं, बोन्स की कुछ टाइप्स पढ़नी है, टाइप्स ऑफ कुछ जॉइंट्स है, जॉइंट्स की टाइप्स पढ़ेंगे। बहुत सारी जॉइंट्स की टाइप्स होती हैं। नंबर 1 है हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा होता है? हमारा शोल्डर एंड हिप जॉइंट। इसके अंदर आ जाएगा हमारा शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, शोल्डर एंड हिप जॉइंट। ठीक है, आपको पता है शोल्डर और हिप जॉइंट हमारा बेसिकली क्या होता है, जो ऑलमोस्ट फोर्थ हर डायरेक्शन में घूम सकता है। आपको पता है हमारा जो ये शोल्डर जॉइंट होता है, जो हिप जॉइंट है, बेसिकली वो हर डायरेक्शन में घूम सकता है, मूव कर सकता है, तो इसी को हम कहते हैं शोल्डर एंड हिप जॉइंट। उसके बाद आता है हमारे पास हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कौन सा होगा? एल्बो एंड नी जॉइंट, एल्बो एंड नी जॉइंट। एल्बो एंड नी जॉइंट मतलब जो हमारा एल्बो का बाजू का जॉइंट होता है, साथ जो हमारा घुटने का जॉइंट होता है, इसी को हम कहते हैं एल्बो एंड नी जॉइंट। उसके बाद आगे आता है स्लाइडिंग जॉइंट। स्लाइडिंग जॉइंट मतलब रिस्ट एंड एंकल जॉइंट, रिस्ट एंड एंकल जॉइंट। रिस्ट एंड एंकल जॉइंट मतलब जो हमारा बिल्कुल हाथ को और बाजू को जो जोड़ने वाली एक हड्डी होती है, रिस्ट एंड एंकल, जो हमारे टखनों का जॉइंट होता है वो। उसके बाद फिक्स जॉइंट कौन सा होगा हमारे पास? जो जॉइंट होता है हमारा स्कल, यानी कि खोपड़ी में जो जॉइंट होता है, आपको पता है हमारी खोपड़ी बिल्कुल फिक्स्ड होती है, वो हमारी जो दिमाग की हड्डियाँ हैं वो मूव नहीं कर रही होती, तो उसी को हम फिक्स जॉइंट कहेंगे। इसके अलावा पाइवट जॉइंट, जो वर्टिब्रा के बोन्स होते हैं, फर्स्ट टू वर्टिब्रा ऑफ द बैक बोन। मतलब जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो फर्स्ट टू वर्टिब्रा होते हैं उसमें जो जॉइंट होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं बैकबोन। तो जो फर्स्ट टू वर्टिब्रा होते हैं हमारे बैकबोन के, वो मिलके क्या बना देते हैं? पाइवट जॉइंट। तो यहाँ पे हमने कुछ टाइप्स पढ़ ली जॉइंट की। यहाँ पे आज कल हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, टॉपिक के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आप लोग अपने नोट्स खोल लें, जो आपको हमने नोट्स प्रोवाइड किए हैं। नोट्स में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट किया, हाउ बोन्स आर फॉर्म्ड। देन क्वेश्चन नंबर 33, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। देन क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज अ जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट आर लिगामेंट्स। क्वेश्चन नंबर 36, डिफाइन कैप्सूल। देन क्वेश्चन नंबर 37, राइट डाउन द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।